कल के टेरर अटैक के बाद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। इस वक्त जो टूरिस्ट यहाँ पे आए थे वो कहीं ना कहीं जो है ब्रेकफास्ट करते हुए हमें दिखे और काफी जैम पैकेट रहे ये होटल्स, अगर हम पहलगाम की बात करें। लेकिन आप ये देख रहे हैं चेहरों पे थोड़ी मायूसी है और शिकन है, वो इस लिहाज से क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला और इसमें काफी मासूम जाने जो है वो जाया हुई, कुछ लोग जख्मी भी हुए। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं तो कहीं ना कहीं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे रिएक्शन जानने की कोशिश। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए आप? आई एम एल के गुप्ता फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। अच्छा गुप्ता साहब, ये बताइए कि कल जो टेरर अटैक हुआ यहाँ पे आप भी घूमने आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा फर्स्ट टाइम कश्मीर का विजिट था। बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से जब यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो ऐसा लगा कि नाउ इट्स एवरीथिंग इज फाइन, तो लेट अस गो टू कश्मीर। तो हम फर्स्ट टाइम कश्मीर आए थे और कश्मीर में भी कल ही पहलगाम आए थे और अनफॉर्चुनेटली कल ही ये घटनाक्रम हुआ। तो ये बड़ी दहशतगर्दों की कायराना हरकत है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी। पहलगाम चूंकि एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है, कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे थे कि पर्यटक आए, टूरिस्ट आए और घूमे फिरे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो आपको लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद भी जो है आना चाहिए? कहीं ना कहीं जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल जो है वो काफी ऊंचा है और वो उनसे जो है वो निबर्द आजमा हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैंने जैसा कहा कि कश्मीर और खासतौर से आपके जो प्लेसेस है पहलगाम वगैरह, यहाँ का टोटल रोजगार व्यवसाय ही टूरिज्म पे डिपेंड करता है। और जो लास्ट 2-3 ईयर से प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में कश्मीर आना चालू हो गया था। तो ये जितने दहशतगर्द हैं, जो भी उनके मददगार लोग हैं, चाहे वो सरहद पार बैठे हों, वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और मेरा तो अपना जाति मानना यह है कि कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ेगा। जो एक संदेशा जाएगा कि अगेन कश्मीर में कुछ गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं इससे टूरिज्म में फर्क पड़ेगा, एज आई थिंक सो। आप अपना नाम बताइए। आई एम अक्षत मंगल, आई एम आल्सो फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। जी अक्षत जी, मायूस कुन सूरत हाल है। ऑब्वियसली आप भी घूमने आए थे और ये बैड न्यूज यहाँ से, तो सर आप मेमोरीज ऐसी होती हैं, यादगार मेमोरीज, लेकिन शायद सर आप ये बताएं उन 26 लोगों का क्या कसूर था? वो न्यूली वेडेड कपल्स, वो बच्चे छोटे छोटे, वो माताएं, वो बहनें, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था कि उन पर अंधाधुंध इस तरीके से फायर खोल दिया गया? दहशतगर्दों को भी ये समझना चाहिए कि इस तरीके की हरकत करके उनको क्या ही मिल जाना है। और शायद वो भूल चुके हैं कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जो उन्होंने कायराना हरकत कल पहलगाम के बायसरन हिल्स में करी है, इसका बहुत ही कड़ा जवाब उनको मिलने वाला है और ये उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको अब समझ में आ चुका है। जब इन्होंने पहले उरी में और पुलवामा में अटैक किया था, तब भी हम लोगों ने इनको काफी नुकसान पहुंचाया था। बट दिस टाइम आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ऐसा कुछ इनके लिए कुछ इलाज करें कि आगे से ये करने से पहले इनकी 7 पुश्तें सोचें कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टूरिज्म काफी यहाँ पे बूस्ट हो रहा था, कोशिश ये की जा रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाए, पर्यटक आ जाए। देखिए, लास्ट 2 से 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो कश्मीर में चीजें बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुकी थी और एक शांति और अमन का माहौल था। और इसी के कारण हम लोगों ने भी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया टूर बनाया था और हम लोगों का टूर अच्छा भी चल रहा था। लेकिन जब कल हम लोग पहलगाम आए तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता चला कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया और हम मात्र 15 मिनट दूरी पर थे। यदि ईश्वर ने बहुत लाज रखी, यदि 15 मिनट जल्दी हम लोग पहुंच जाते तो शायद जिस समय अटैक हुआ था, जिस जगह पर अटैक हुआ था, हम लोग भी वहां पर होते। तो टूरिज्म तो डेफिनेटली अफेक्ट हुआ ही है और सभी जो देश के लोग यहाँ पर आ रहे थे उनमें एक डर का माहौल है कि यदि इस तरीके से चीजें हैपन करेंगी तो हम लोग कैसे घूमेंगे। तो डेफिनेटली टूरिज्म अफेक्ट हुआ है। यहाँ पर जो लोग टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे, जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पे चल रही थी, उनको भी कहीं ना कहीं आघात हुआ है इस चीज से। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो इस देश का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे विश्व का हो, हर एक व्यक्ति इस टेररिस्ट अटैक की मजम्मत कर रहा है, कंडेम कर रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि शीघ्र अतिशीघ्र बहुत बड़ी कार्रवाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी भारत सरकार लेगी। आप ये देख रहे हैं कि ये कंडमनेशन और कंडमनेशन के चलते हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, कैमरामैन से मैं कहूं वो बाहर हमें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है टूरिस्ट वो निकल रहे हैं यहाँ से।
और एक सेफ पैसेज। और हालांकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कल वाकया पेश आया, कहीं ना कहीं मायूस चेहरे ये आप देख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है टूरिस्ट्स यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि जिस तरह से कल एक टेरर अटैक और एक बहुत बड़ा हमला यहाँ बाइसरन पहलगाम में हुआ, तो इस टेरर अटैक ने जो है यहाँ के टूरिज्म को जो है काफी इफेक्ट हुआ। और यही वजह है कि ये आप देखिए, जो लोग खुशी खुशी पहलगाम और ये दीगर सयाहती मकामात की तरफ रुख कर रहे थे, घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, इनके बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और मर्द, ये मुल्क के विभिन्न इलाकों से आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मायूसी छाई हुई है और इससे यहाँ का टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट हो रहा है। और कोशिश सरकार अब आइंदा दिनों में ये करनी चाहिए कि इस टूरिज्म को जो है इसको अगेन पटरी पे लाया जाए और पीस जो है वो अमन और खुशहाली और तरक्की जो है वो उसका दौर फिर से दोबारा शुरू हो। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम।